हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो बच्चे, इस टॉपिक को मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ना फ्यूचर क्लासेस में, तो फर्दर क्लासेस में 10th के बाद भी आपको लगातार यूज़ होता रहेगा। और खासकर फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में जैसे अगर आप सीनियर क्लासेस में जाते हो तो आपको वहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, है ना। तो एलिमेंट लेने के टाइम में भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। चलो देखो बच्चे, सबसे पहले इसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे इस चैप्टर का नाम ही क्या है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। इसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चे, सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे निकल के आता है, सर्कल। वैसे तो बच्चे हमने 9th में बहुत डिटेल में सर्कल पढ़ रखा है ना। फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक ना। सर्कल है क्या, अ सर्कल इज द लोकस, है ना। सर्कल इज अ लोकस, है ना। देखो, लोकस, एक यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है, लोकस, है ना। सर्कल क्या है, लोकस है। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट, है ना। लोकस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट, है ना। लोकस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट, ठीक ना। विच मूव्स इन अ प्लेन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट इज आर, है ना। देखो, मान लेते हैं बच्चे ना कि एक पॉइंट क्या है मेरा, कोई एक पॉइंट दे रखा है मेरे पास, एक पॉइंट हो गया, ठीक ना। अच्छा, और बहुत सारा पॉइंट, है ना। बहुत सारा पॉइंट क्या हो, बहुत सारा पॉइंट किसी भी एक सर्टेन पॉइंट से क्या हो, फिक्स दूरी पे हो, है ना। किसी भी एक सर्टेन पॉइंट से क्या हो, फिक्स दूरी पे हो। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है ना। जैसे 1 2 3 4 5 बहुत सारा पॉइंट है ना। और खासियत क्या है इन पॉइंट का, कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे है। जैसे ये भी कितने दूरी पे है, आर पे है ना। ये भी कितनी दूरी पे है, आर पे है ना। ये वाला भी कितने पे है, आर, है ना। ये भी कितने दूरी पे है, आर पे है। मतलब हर एक पॉइंट, ये जो मेरा सेंटर है ना, ये जो मेरा सेंटर दे रखा है, सपोज दैट मैंने इसे ओ बोल दिया, तो ये सेंटर ओ से इसका जो हर एक पॉइंट है, लोकस है ना, वो क्या, एक फिक्स्ड दूरी पे है, दैट इज कॉल्ड आर, है ना। दैट इज कॉल्ड आर। तो इसी बच्चे ग्रुप ऑफ पॉइंट को, है ना, इस ग्रुप ऑफ पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। एक बार फिर से देखो, सर्कल इज द लोकस विच मूव इन अ प्लेन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। फिर से सुनना, किसी भी एक सर्टेन पॉइंट से, जैसे बच्चे अगर इसको आप समझना चाहो ना, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई है ना, एक स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई है, कोई नहीं है, एक देखो, जैसे मान लेते हैं ना, यही अपने पास एक स्ट्रिंग ऐसे करके दे रखा है ना, अपने पास एक ऐसे करके स्ट्रिंग दे रखा है। अगर आप देखो, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट एक फिक्स कर दिया, है ना। मैंने देखो ये वाला जहाँ पे मेरे मार्कर है, मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक ना। और अगर इसको मैंने ऐसे करके चारों तरफ मैंने ऐसे करके रोटेट करा दिया, चारों तरफ मैंने ऐसे करके क्या करा, रोटेट करा दिया, तो बच्चे ये बनेगा क्या, ये एक सर्कल बन जाएगा, हाँ कि नहीं। क्या बनने वाला है, एक सर्कल बन जाने वाला है, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो बिल्कुल यही कहानी है। एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट इज कॉल्ड आर, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वही क्या होता है, मेरा सेंटर होता है। और जो आर है वही क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बच्चे देखो, ये जो आपको एक सेंटर पे एक जो पॉइंट बोल रहा है वही मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर। ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और ये जो आपको बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकस, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, लोकस बोल लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ बच्चे लिख भी रखा है, द फिक्स पॉइंट ओ, है ना। द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द रेडियस, है ना। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसी का क्या नाम दे दिया, रेडियस नाम दे दिया। क्या नाम बोल रहा है इसका, रेडियस नाम बोल रहा है, ठीक है। चलो, प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई, है ना। देखो, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है। ये हमने बचपन से पढ़ा, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। ये चलो, यहाँ पे बच्चे देखो, जैसे हमको क्या दे रखा है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर द 3 रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ओ, है ना। ये ए और ये बी, और सपोज दैट मान लेते हैं ये क्या है, सी है। तो यहाँ पे ओ ए, है ना, ओ बी एंड ओ सी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक ना। हियर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर कॉल्ड द 3 रेडियस। 3 रेडियस बोलो या फिर रेडियाई बोलो, रेडियस का प्लूरल क्या होगा, रेडियाई होगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो बच्चों, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, कॉर्ड, है ना, क्या बोल रहा है, कॉर्ड। देखो कॉर्ड समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, जैसे हमने क्या क्या पढ़ रखा है बचपन में, हमने एक बात पढ़ रखी है लाइन, है ना, हमने क्या पढ़ रखा है, लाइन पढ़ रखा है, हमने रे पढ़ रखा है, और हमने क्या पढ़ रखा है, लाइन सेगमेंट पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, लाइन सेगमेंट। देखो बच्चे इस टॉपिक में ना तीनों का बड़े अच्छे से यूज़ होगा। जैसे हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें कॉर्ड पढ़ना है, हमें सेकेंड पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, कॉर्ड सेकेंड, और एक बात बताओ आप, है ना, कॉर्ड सेकेंड एंड नहीं डायमीटर नहीं। देखो एक तो हमें पढ़ना है कॉर्ड, है ना, एक हमें पढ़ना है सेकेंड, और एक हमें पढ़ना है क्या, एक हमें सेगमेंट। चलो हम देख लेते हैं बच्चे, है ना, हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। भाग तेरी, इस कैमरा को सामने लो। देखो बच्चे हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए, लाइन के बारे में, रे के बारे में, और लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक ना। देखो आप याद, वैसे ये बहुत बचपन की बातें है ना। देखो लाइन में क्या होता है, लाइन में ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाइन हैव हाउ मच एंड पॉइंट, लाइन हैव नो एंड पॉइंट, है ना, लाइन हैव नो एंड पॉइंट, इनके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है ना, नो एंड पॉइंट, ठीक है। और रे हैव वन एंड पॉइंट, है ना, इनके पास क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है। और लाइन सेगमेंट हैव हाउ मच, टू एंड पॉइंट, है ना, कितना एंड पॉइंट होता है, टू एंड पॉइंट, ऐसे करके, ठीक है। ये बातें सबको पता है, ठीक ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कॉर्ड। कॉर्ड क्या है अपना, कॉर्ड इज नथिंग बट व्हाट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट है ना, कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट है। सबसे पहली बात, कॉर्ड इज व्हाट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। जैसे मान लो कि अपने पास एक ये सर्कल आपको दे रखा है ना, एक सर्कल आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना। चलो अपने पास एक सर्कल दे रखा है, तो सर्कल में जैसे देख लो आप, कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे एक ये पॉइंट हो गया, है ना, और एक ये पॉइंट हो गया। मैंने क्या करा, दोनों को ऐसे बढ़ के ज्वाइन कर दिया, ठीक ना। तो यही अपना क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाया जाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक ना। और एक बात और बची, ये एक लाइन सेगमेंट है। इट मीन्स डैट इसका जो दो कॉर्नर है, सपोज डैट मैंने बोला ए बी, इसका ये क्या है, दोनों इंड पॉइंट है। क्या है, इंड पॉइंट है। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक और भी मतलब कॉर्ड ड्रॉ करा, है ना, तो ये मेरा P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। तो ये इसका इंड पॉइंट है, P इंड पॉइंट है इधर, और Q क्या है, इंड पॉइंट है ना। तो देखो एक बात और कि लाइन सेगमेंट का अगर टू इंड पॉइंट है तो उसका लेंथ क्या होगा, सर्टेन होगा, है ना। लाइन क्या है, लाइन बच्चे जैसे ऐसे मैंने ड्रॉ करा, है ना, ये इधर और भी आगे जा सकता है इन्फिनिटी तक, इधर भी जा सकता है इन्फिनिटी तक। तो लाइन का लेंथ फाइनाइट नहीं होता है ना, सर्टेन नहीं होता है। रे का भी लेंथ जो होता है वो सर्टेन नहीं होता है, बट जो लाइन सेगमेंट होता है उसका लेंथ क्या होता है, सर्टेन होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड है ना, बस आप ये याद रखना कि कॉर्ड इज व्हाट, कॉर्ड इज नॉट अ लाइन, नॉट अ रे, इट इज व्हाट, लाइन सेगमेंट, है ना। कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कि सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है, मतलब जोड़ता नहीं है, दो पॉइंट को टच करता है ना, सर्कल के दो पॉइंट को टच करता है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, एक मेरा पी क्यू हो गया, एक क्या हो गया, पी क्यू एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड क्या है मेरे पास, ए ओ बी, है ना, और एक कॉर्ड क्या दे रखा है, आर एस दे रखा है, एक कॉर्ड क्या दे रखा है, आर एस दे रखा है। अच्छा बच्चे आप ध्यान से देखो, जैसे सर्कल के बिल्कुल बीच में क्या होगा, है ना, सेंटर होगा, है ना, एग्जैक्टली क्या होगा, मिड में क्या होगा, सेंटर होगा। तो एक कॉर्ड ऐसा हो, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर को क्रॉस करता हुआ निकल जाए, है ना, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर को क्रॉस करता हुआ निकल जाए, उसी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर बच्चे क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। डायमीटर क्या होता है, अपना लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होता है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे आपको ये जो दिखा रहा है ना, ये ए बी दिखा रहा है, ए बी अपना क्या है यहाँ पे, डायमीटर है। वाई, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बिकॉज ये आर एस से भी बड़ा है और पी क्यू से भी बड़ा है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये बात लिखा भी होगा, डायमीटर व्हाट, डायमीटर क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री देख लो, लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए ओ बी इज द डायमीटर, हाँ कि ना। यहाँ पे आप देख लो, ए बी अपना क्या कहला रहा है ना, ए बी क्या कहला रहा है। चलो मैंने यहाँ पे नेमिंग थोड़ी गड़बड़ कर दी है ना, ये मैंने पी क्यू लिया है, इसे हम आर एस कर देते हैं, है ना। और ये अपना क्या है, ये अपना ए बी हो गया, ठीक ना, ये ए बी हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बच्चे जो ए बी है अपना क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ए बी इज व्हाट, डायमीटर, है ना। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस बी ओ, है ना। ए ओ बोले तो क्या, ये वाला लेंथ,
और BO बोले तो क्या ये वाला लेंथ, हाँ क्या ना, ये दो छोटा छोटा लेंथ, ठीक है। चलो तो फाइनली क्या हो गया, ये डायमीटर इक्वल्स टू व्हाट, हमें पता है ना R प्लस R होता है, फाइनली क्या हो जाएगा डायमीटर इक्वल्स टू 2R, है ना, और रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक ना, ये हमें नहीं देखना है, ये हमें पता है ना। हमें क्या देखना है, कॉर्ड, क्लियर रखना बच्चे, कॉर्ड होता क्या है, कॉर्ड इज नथिंग बट व्हाट, कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या है अपना, लाइन सेगमेंट है, जो कि सर्कल के दो पॉइंट को क्या करता है, टच करता है, सर्कल के दो पॉइंट को क्या करता है, टच करता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, ध्यान देना, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, है ना। देखो सेकेंड क्या है, सबसे पहले एक बार ध्यान से देखो, सेकेंड क्या है, लाइन, है ना, कॉर्ड क्या था, लाइन सेगमेंट था, और सेकेंड क्या है, लाइन है ना। कॉर्ड क्या था, लाइन सेगमेंट था, और सेकेंड क्या है, लाइन है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल, इंटरसेक्ट ये नहीं होगा, एंड बेकर, a line which intersect a circle at 2 point is called a secant of the circle, है ना। देखो जैसे क्या है, मान के चलो अपने पास कोई भी सर्कल दे रखा है ना, कोई भी सर्कल दे रखा है, और क्या करे, एक लाइन सर्कल के दो पॉइंट को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, है ना, एक लाइन सर्कल के दो पॉइंट को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो हम इस वाले लाइन को क्या बोल देंगे, सेकेंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सेकेंट बोल देंगे, है ना, सेकेंड। जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन मेरे पास L दे रखा है, एक लाइन P दे रखा है, और एक लाइन N दे रखा है, हाँ कि ना, एक लाइन और क्या दे रखा है आपको, M भी दे रखा है, क्लियर है। और इन सबकी खासियत क्या है कि सर्कल को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो एक बात ध्यान से देना बच्चे, देखो टच का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन ऐसे आया और इसको टच करके निकल गया, तो ये हम बोलेंगे कि ये इसको टच कर रहा है। और अगर मैंने बोला कि इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये कट करता हुआ निकल जा रहा है, ये है टच और ये है इंटरसेक्ट, है ना। तो इससे पहले जो बच्चे हमने पढ़ा था, है ना, ये जस्ट क्या कर रहा था, ये जस्ट सर्कल के पॉइंट को क्या कर रहा था, टच कर रहा था, क्या कर रहा था, टच कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो सेकेंड है, ये क्या कर रहा है, ये सर्कल के दो पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो एक ये जो मेरा L, जो एक मेरा सेकेंड है, जो मेरा L सेकेंड है, वो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट किया। ये जो मेरा P सेकेंड है, ये सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट किया। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। चलो L, M, N, P आर द सेकेंड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, है ना। अब भी से बात, चलो यहाँ पे सेंटर आपको O भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान क्या रखना, कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, और सेकेंड क्या होता है, लाइन होता है। सेकेंड क्या होता है, लाइन होता है, जो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक ना। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट बच्चे अपने पास क्या दे रखा है, आर्क, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आर्क, है ना। देखो आर्क के बारे में क्या बोलते हैं, अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक ना। जैसे मान लो कि अपने पास एक सर्कल दे रखा है ना, अपने पास यही क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इसका एक छोटा सा पार्ट लेकिन कंटिन्यूअस पार्ट, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, जैसे ये जो एक सेकेंड, है ना, ध्यान से देखना, जैसे ये जो आपको छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, क्या ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। देखो ये जो बड़ा सा पोर्शन है, ये भी आपको आर्क ही कहलाएगा। अब ऐसी बात है, ये छोटा है तो माइनर आर्क, और ये बड़ा वाला है तो मेजर आर्क, है ना। तो सर्कल का एक कंटिन्यूअस जो पार्ट होता है, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। देखो डिफिनीशन देख लेते हैं, अ कंटिन्यूअस, है ना, डिफिनीशन क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देख लेना, है ना। डिफिनीशन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस, है ना, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल, है ना। सर्कल का एक कंटिन्यूअस टुकड़ा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख लो, आपको जो ये ए बी दे रखा है, ये क्या है, एक आर्क है, क्या है, ये एक आर्क है ना। और इधर आप देख लो, अच्छा एक बात और, आखिर आर्क का नेमिंग कैसे करते हैं, है ना, आर्क का नेमिंग कैसे करते हैं, आप ध्यान रखना। आर्क का जो, अच्छा यहाँ पे दे भी रखा है बच्चे, आर्क का नेमिंग कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। नेमिंग कैसे करते हैं, एंटी, एकदम याद रख लो, है ना, नेमिंग कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, जैसे घड़ी तो सबके घर में है ही, है ना, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो सुई वाली होती है, हैंड वाली, ठीक ना। चलो तो उसमें क्या होता है, जैसे घड़ी का सुई क्या होता है, ये ऐसे करके रोटेट करता है ना, ऐसा ही करता है ना। 12, अब ये 12 पे है, फिर 1 पे, 2 पे, फिर 3 पे आ गया, 4, 5, है ना, 6 एंड सो ऑन, ठीक ना। तो ये जो डायरेक्शन है बच्चे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये ऐसे करके ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है ना, मतलब घड़ी के सुई के डायरेक्शन में जब ये जाता है तो वो होता है क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई के अगर अपोजिट में जा रहा है तो वही क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि, देखना ध्यान से, है ना, देखो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बना लिया, ठीक है, बहुत सारे सर्कल हो गए,
चलो कोई बात नहीं, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो अभी बच्चे जैसे सर्कल कैसे मतलब ये सर्कल सुई कैसे घूमता है, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, तो ये ऐसे करके घूमता है ना, तो ये जो रोटेशन है, ये जो आप एरो देख रहे हो इधर जो रोटेशन है, ये क्या कहला रहा है, ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज कहलाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है ना, इसके जस्ट अपोजिट मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चे कहीं पे हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं और कहीं पे काउंटर क्लॉकवाइज भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनो, क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दोनों सेम ही वर्ड है ना, दोनों सेम ही वर्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी आते हैं कॉर्ड पे आते हैं, ठीक ना। तो आखिर कॉर्ड का नेमिंग कैसे करते हैं? तो कॉर्ड का नेमिंग कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जरा ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कॉर्ड अपने पास क्या दे रखा है, अरे भाई अपने पास जो एक कॉर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है ना। अपने पास जो एक कॉर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो बच्चे हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही होगा, हाँ कि ना। तो इसका नेमिंग हम क्या करेंगे? आर्क ए बी ऐसे करके पुट करेंगे, हाँ कि ना। हम कभी भी इसका नाम ऐसे नहीं करेंगे, बी ए ऐसे करके नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपने पास बच्चे यहाँ पे एक और भी क्या है, अपने पास एक और भी यहाँ पे क्या दे रखा है, आर्क दे रखा है। जैसे देखो ये जो बड़ा वाला आर्क है, ये थोड़ा देखने में परेशानी होगा, है ना। ये जो आपको एक बड़ा सा आर्क दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एक बड़ा सा आर्क दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा आर्क है ना। चलो तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अपने पास दो ऑप्शन है, इधर हम इसका नाम कर ले ए बी, हाँ कि ना। लेकिन बच्चे अगर हम ए बी करते हैं ना, तो ये देख लो, ये मतलब क्लॉकवाइज हो गया। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन हमें क्लॉकवाइज लेना नहीं है, हमें क्या लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। डेट से हम ये वाला सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करेंगे, मतलब बी से ए की तरफ। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? बी ए ऐसे करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए करके हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आपको दे रखा है एग्जाम्पल, ये सपोज दैट आपको पी क्यू दे रखा है, तो इस वाले आर्क का नाम क्या होगा? हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो यही वाला अपना डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले आर्क का नाम क्या हो जाएगा? आर्क पी क्यू। इसका नाम क्या हो गया? ये कुछ नहीं है ना, ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया आर्क पी क्यू नाम हो गया, हाँ कि ना। और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूपी नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? क्यूपी। क्या नाम हो जाएगा? क्यूपी, है ना। तो ध्यान रखना आप कि आर्क का जो नेमिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फिर देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ना सेंट्रल एंगल। क्या देख लेते हैं? सेंट्रल एंगल, ठीक ना। सेंट्रल एंगल क्या होता है? ये तो बड़ा आसान सा बात है ना। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। देखो जैसे अपने पास बच्चे यहाँ पे एक आर्क पी क्यू दे रखा है ना, हाँ कि ना। अपने पास एक आर्क यहाँ पे पी क्यू है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, है ना, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वही क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल। तो एक आर्क सर्कल पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है वही क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल कहलाएगा, ठीक ना। चलो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेंट्रल एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी इज वॉट, है ना। सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ए बी कैसे लिखेंगे हम? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और इसका नेमिंग मैंने क्या कर रखा है? थीटा नेमिंग कर रखा है। क्या कर रखा है? थीटा, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, इफ थीटा इज स्मॉलर देन 180, ध्यान से सुनना, है ना। देखो अभी क्या है, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा और जगह चाहिए होगा। चलो मान लेते हैं बच्चों, जैसे अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है ना, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है। तो जैसे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये तो माइनर आर्क टाइप का दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा है, आप ऐसा समझो माइनर दिख रहा है। जैसे देखो ये ए है ना, बी ये अपना ओ हो गया, है ना, और ये अपना क्या हो गया? सेंट्रल एंगल थीटा हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? सेंट्रल एंगल थीटा हो गया। और ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो किस आर्क के करस्पॉन्डिंग है? तो ये करस्पॉन्डिंग है आर्क ए बी के, है ना, ये करस्पॉन्डिंग है आर्क ए बी के। अच्छा यहाँ पे बच्चे एक और भी तो आर्क है, ये मान के चलो कि अपना आर्क 1 है, तो ये वाला क्या है? अपना आर्क 2 है, हाँ कि ना। ये मेरा माइनर आर्क, तो ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? आर्क बी ए, हाँ कि ना। इसकी नेमिंग क्या रहेगी? आर्क बी ए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो बच्चे देखो, अगर ये थीटा जो भी एंगल है सेंट्रल एंगल, मान के चलो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया? सेंट्रल एंगल को मैंने इसका नाम दे दिया अल्फा दे दिया, ठीक ना। अच्छा देखो, आर्क ए बी के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल थीटा और आर्क बी ए के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल अल्फा,
है ना। अच्छा, अगर ये थीटा लेस देन हो 180 डिग्री से, अगर ये थीटा कम हो 180 डिग्री से, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो क्या है, माइनर है या फिर मेजर है, तो माइनर है। अगर वो सेंट्रल एंगल अगर 180 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे कि माइनर आर्क है, और अगर सेंट्रल एंगल 180 से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे कि मेजर आर्क है, ठीक, सॉरी हाँ मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क है। ध्यान से देखना, माइनर आर्क एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन, अच्छा यहाँ बच्चे दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखना ध्यान से, है ना। एक मैंने क्या बोला कि अगर थीटा जो है मेरा 180 से स्मॉलर है तो वो क्या है, माइनर है, वो क्या है, माइनर है, हाँ कि ना। और अगर थीटा मेरा 180 से बड़ा है तो वो क्या है, मेजर है, क्या है वो, मेजर करके है, हाँ कि ना। अगर थीटा 180 से छोटा है तो हम क्या बोल देंगे कि उसका जो करस्पॉन्डिंग, अगर सेंट्रल एंगल 180 से छोटा है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो क्या है, माइनर आर्क है, और अगर थीटा 180 से बड़ा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो क्या है, वो क्या है, मेजर है, वो क्या है, मेजर है। दो बात है ना, ये मैंने आपको ऐसे एंगल से समझाया, सेंट्रल एंगल से, और दूसरे बच्चे हम इसको समझ सकते हैं किससे, आर्क लेंथ से भी समझ सकते हैं। आर्क लेंथ क्या होता है वो बात की बात है। आर्क लेंथ क्या होता है मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो लेंथ है ना बच्चे, ए से बी तक का जो ये जो डिस्टेंस है ना, ऐसे करके, जैसे आप एक स्ट्रिंग ले लो है ना, स्ट्रिंग को ऐसे करके ए से बी तक पुट करो और वो एक पूरा का पूरा ऐसे करके एक थ्रेड निकल के आएगा, तो उसका जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा। तो अगर बच्चे आर्क लेंथ तुम्हारा सेमी सर्कल से छोटा है, सेमी सर्कल क्या होता है हमें पता है ना, सेमी सर्कल क्या होता है, मतलब सेमी सर्कल पता है ना भाई, आधा सर्कल है ना, जैसे ये पूरा सर्कल, ये आधा सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है ना, ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है ये, ठीक ना। तो इसका जैसे देखो, इसका पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 करके हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमें पता नहीं, तो बच्चों ने मैंने करा था, वैसे मैं इसको आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। चलो, तो अगर ये जो मेरा ए बी जो मेरा आर्क है, अगर वो सेमी सर्कल के पेरीमीटर से छोटा है तो वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, और सेमी सर्कल के पेरीमीटर से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। यही बात यहाँ पे लिख रखा है, देखो ध्यान से, माइनर आर्क, एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड द माइनर आर्क। और मेजर आर्क में क्या है, एन आर्क हुज लेंथ इज ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल इज कॉल्ड द मेजर आर्क। अगर सेमी सर्कल के लेंथ से छोटा है तो माइनर, और सेमी सर्कल के लेंथ से बड़ा है तो मेजर। एक बात हो गई है ना, ये हमने आर्क ऑफ मतलब लेंथ से समझ लिया है ना, एंगल से भी हमने समझ लिया। देखो सेंट्रल एंगल पे मेरा एंगल 180 से छोटा हो रहा है तो वो माइनर हो रहा है, और अगर 180 से बड़ा हो रहा है तो वो मेजर हो रहा है। और बच्चे अगर कुछ भी समझ में ना आए तो छोटा वाला माइनर और बड़ा वाला मेजर, है ना, एक बात में, है ना। जैसे ये हुआ सर्कल है ना, ये अपना हुआ माइनर है ना, ये अपना माइनर हो गया, ये अपना क्या हो गया, मेजर हो गया, हाँ कि ना, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे अपने पास क्या कहानी दे रखी है, सेगमेंट। क्या कहानी दे रखी है, सेगमेंट, है ना। समझना सेगमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेगमेंट, है ना, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। सेगमेंट है क्या बच्चे, देखो, इट इज द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क, इट इज द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क, है ना। जैसे देखो अपने पास एक यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है ना, मैंने रैंडमली कोई भी कॉर्ड बना लिया, सपोज दैट मैंने यही कॉर्ड बना लिया, जो कॉर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, सपोज दैट मैंने यही वाला कॉर्ड बना लिया, ये मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया, है ना, क्या हो गया, ए बी हो गया। जरा ध्यान से देखना बच्चों, है ना, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, है ना, ध्यान से देखना, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या, ये अपना एक आर्क है, हाँ कि ना, ये क्या अपना आर्क ए बी है ना, ये आर्क अपना क्या है, आर्क ए बी है, क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे बच्चे एक कॉर्ड भी तो दिख रहा है ना, ये एक कॉर्ड हमको दिख रहा है क्या, ए बी कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर जो एरिया सबटेंड करेगा, ये एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको एरिया दिख रहा है यही क्या कहलाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया क्या, एरिया बाउंडेड अंडर व्हाट, आर्क एंड कॉर्ड, है ना। वो एरिया जो आर्क और कॉर्ड के अंदर बाउंड कर रहा है वही क्या होगा अपना, क्या होगा वो, वही क्या कहलाएगा, बताइए, सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेगमेंट। ध्यान से देखो, जैसे क्या ये बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये तो अब ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से समझना, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं तो एक ए बी मेरा क्या हुआ, एक आर्क हुआ, है ना, और एक आर्क तो बच्चे ये बी ए भी आपको क्या है, ये तो एक आर्क ही है ना, ये जो अपना बी ए है वो भी क्या है, एक आर्क ही तो है ना, बी ए इज ऑल्सो वॉट, आर्क, है नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके बी ए लिख सकते हैं। और ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड जो दिख रहा है, ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना, जो कॉर्ड ए बी दिख रहा है वो तो आर्क ए बी के लिए भी है और बी ए के लिए भी है, हाँ कि ना। चलो, तो बच्चे ये जो एरिया जो शेडेड रीजन है, क्या ये सेगमेंट नहीं कहलाएगा, तो ये भी सेगमेंट कहलाएगा, है ना, लेकिन ये कहलाएगा माइनर, है ना, और ये कहलाएगा मेजर,
हाँ देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट और ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट, है ना। छोटा वाला क्या कहलाएगा, माइनर, और बड़ा वाला क्या कहलाएगा, मेजर। तो हम बच्चे सेगमेंट में बस ये याद रखना है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, है ना। रीजन है ये एक, मतलब कुछ एरिया सबटेंड कर रहा है, बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड, है ना। उसको कौन बाउंड कर रहे हैं, आर्क। एक मेरा यहाँ पे क्या हो गया, आर्क हो गया, और एक ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सेगमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक ना। दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखो सेक्टर को हम कैसे जानेंगे, देखो है क्या, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, आर्क नॉट आर ए आर सी, आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखो अभी हमने क्या देखा था, ध्यान से देखना, जैसे ये अपना हो गया सर्कल, हाँ कि ना, ये हो गया सर्कल, ठीक ना। तो वो एरिया जो आर्क और रेडियस मिलके सबटेंड करे उसी को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे नेमिंग कर ली, ए बी की नेमिंग कर ली, तो ये अपना क्या है, एक आर्क है ना, ये क्या है, एक आर्क है, और ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, तो दोनों रेडियस मिलकर रेडियाई हो गया, है ना। तो ये जो एरिया सबटेंड कर रहा है वही क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे, एरिया बाउंडेड बाई आर्क एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना। एरिया बाउंडेड बाई आर्क एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर है। चलो ध्यान से देखना, तो जैसे बच्चे मैंने देखो यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है ना, ये आपको मैंने क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रखा है मैंने क्या, आर्क, है ना, और ये क्या, रेडियस, है ना, और ये भी क्या अपना रेडियस। और ध्यान से देखो बच्चे एक बार देखना, अगर यहाँ पे सेंटर पे, है ना, देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें सेक्टर भी दो टाइप का पढ़ना होता है, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। एक माइनर और एक मेजर। माइनर, है ना, माइनर मतलब छोटा, कम, है ना, मेजर मतलब बड़ा, है ना। तो ये तो बच्चे देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये वाला जो है अपना, ये क्या है, ये माइनर है, और ये जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है वो क्या है, मेजर सेक्टर है। वो क्या है, मेजर सेक्टर है। क्या वो, मेजर सेक्टर है, हाँ कि ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सेंटर पे, ध्यान से देखना, अगर सेंटर पे ये जो एंगल थीटा है ये 180 से छोटा हो, तो वो जो करस्पॉन्डिंग जो मेरा सेक्टर बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा। और ये जो मेरा सेंट्रल एंगल जो है, अगर ये 180 से क्या हो, बड़ा हो, तो वो क्या होगा, मेजर बनेगा। क्या बनेगा, मेजर बनेगा, हाँ कि ना। क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। इसको एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं और दूसरा हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क, सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क इज कॉल्ड व्हाट, माइनर सेक्टर, है ना। मतलब क्या कि देखो ये अपना सर्कल हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक आर्क मैंने प्लॉट करा, सपोज दैट एक आर्क मैंने ए बी बोल दिया, ये हो गया अपना आर्क ए बी, है ना, और एक ये क्या हो गया, एक आर्क हो गया अपना बी है, ठीक ना। तो ये ए बी के करस्पॉन्डिंग जो ये सेक्टर है वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, और ये जो बी के करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। ध्यान से सुना, जो ए बी के करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा, और जो मतलब मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू माइनर सेक्टर, मेजर आर्क करस्पॉन्डिंग टू मेजर सेक्टर, है ना। चलो वहाँ पे वैसे डिफिनीशन में लिख रखा है, देखो डिफिनीशन क्या है, ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज अ पार्ट ऑफ बाउंड्री, हाँ कि ना। मतलब माइनर आर्क क्या हो, उसका बाउंड्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, माइनर सेक्टर, हाँ कि ना। फिर से देखो, ए सेक्टर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर इफ द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज द पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री, हाँ कि ना। अगर ये मेजर आर्क उसका क्या हो, बाउंड्री का पार्ट हो, तो वही क्या कहलाएगा। मतलब ध्यान से देखना बच्चे, सेक्टर ना इस शेप का होता है। मतलब सेक्टर को आप ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे पिज्जा हुआ, है ना, पिज्जा सब खाते हैं, पिज्जा पसंद होता है बच्चों को, ठीक ना। तो पिज्जा का जैसे ऐसे छोटा छोटा स्लाइस कटा रहता है ना, शायद ऐसा ही होता है ना, ऐसे करके ये स्लाइस काट के रखते हैं वो, है ना, ऐसे करके। तो बच्चे ये जो स्लाइस हो गया ना, जैसे एक स्लाइस एक सेक्टर, दूसरा स्लाइस दूसरा सेक्टर, है ना। तो ये जो सारा का सारा आपको स्लाइस दिख रहा है वो बेसिकली किस शेप में है, सेक्टर के शेप में। किस शेप में है, सेक्टर के शेप में, ठीक है। चलो बच्चे, तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, हमने कॉर्ड समझा, हमने सेकेंड समझा, हमने सेगमेंट समझा, और अभी हमने क्या समझ लिया, सेक्टर भी समझ लिया, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, अभी देखो लेंथ ऑफ आर्क, है ना। अब बच्चे हम थोड़ा सा ना, मतलब अभी तक तो हम डिफिनीशन देख रहे थे, अभी हम थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। देखो लेंथ ऑफ आर्क, है ना, आर्क तो हमें समझ में आ गया है, हाँ कि ना। जैसे आप ध्यान से देखो, ये जो जैसे ये ए और ये क्या रखा है, आपको बी रखा है, तो ये वाला जो लेंथ है वही क्या कहलाएगा,
आर्क लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ कहलाएगा। ध्यान से देखना, है ना, यही क्या कहलाएगा अपना? आर्क लेंथ कहलाएगा, ठीक ना। ये वाला जो लेंथ आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो लेंथ दिख रहा है वही क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ कहला जाएगा, ठीक ना। और ये जो बच्चे एक आपको लेंथ दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा ये दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया यहाँ पे, है ना, ये भी क्या कहलाया जाएगा? ये भी आर्क लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ कहलाएगा, ठीक ना। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अभी एक हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आर्क लेंथ पढ़ रहे हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। बस मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ। जैसे एक बात बताओ बच्चे, आपको ये सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है? सर्कल दे रखा है ना। तो सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म होता है? तो सर्कल के सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है कितना? 2 पाई। कितना फॉर्म होता है? 2 पाई, है ना। अच्छा, और इसका पेरीमीटर हम कितना पढ़ते हैं? तो इसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो, तो पेरीमीटर कितना पढ़ते हैं हम? जैसे नथिंग बट व्हाट? 2 पाई आर। क्या पढ़ते हैं? 2 पाई आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2 पाई आर। ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि मैंने फिर से एक सर्कल बनाया, ठीक ना। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो कि एक सेक्टर है ना। ये सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। और हमें यही आर्क लेंथ पता करना है। ये जो अभी एल दिख रहा है ना आपको, ये जो आर्क का जो लेंथ दिख रहा है वही क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ कहलाएगा, ठीक ना। ध्यान, सही है, ठीक है। चलो देखो, ये सेंटर पे एंगल 2 पाई बोले तो या फिर 360 बोले तो, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर मैंने अपलोड कर रखी है उसमें मैंने आपको बता रखा है, ये जो 2 पाई जो है ना, ये 2 पाई एंगल किस में है? रेडियन में है। और ये जो 360 डिग्री करके हम पढ़ते हैं, ये क्या है? एंगल किस में है? डिग्री में। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो आप अगर चाहो तो उस लेक्चर को जाके देख सकते हो, ठीक ना। प्लेलिस्ट में अलग से वो सेपरेट कर रखा है, ठीक ना। चलो अभी कितना हो जाएगा? तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 360 बन रहा है। कितना बन रहा है? 360 बन रहा है। देखो बच्चे, बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ा है, क्या? यूनिटरी मेथड। हमने ऐसा पढ़ा था ना बचपन में, अक्सर ही पूछा था, एक पाले जी का दाम 5 रुपया, तो 10 पाले जी का दाम बता दो। तो हम फटाक से करते थे क्या? 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 रुपीज़। हाँ कि ना। ऐसे पूछते थे कि अगर 20 पाले जी का दाम 100 रुपया है ना, तो एक पाले जी का दाम बता दो। तो ये यूनिटरी मेथड यहाँ पे काम आएगा, ठीक ना। हमें अच्छे से यूनिटरी मेथड आता है। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो? सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो? 360 डिग्री फॉर्म हो। कितना फॉर्म हो? 360 डिग्री, है ना। तो अगर सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग जो पूरा का पूरा जो पेरीमीटर है, पूरा का पूरा जो लेंथ है, वो कितना होता है? दिस इज 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई वॉट? 2 पाई आर बाई 360। हाँ कि ना, 2 पाई आर बाई 360। यहाँ पे हम चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यूनिटरी मेथड, है ना। अच्छा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है? 1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है 2 पाई आर बाई वॉट? 360। कितना आ रहा है? 2 पाई आर बाई 360। अच्छा, मान लेते हैं कि सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? दोनों साइड क्या करेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो थीटा मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2 पाई आर बाई 360। हाँ कि ना। तो फाइनली बच्चे सॉल्व करके कितना आ जाएगा? थीटा के करस्पॉन्डिंग एरिया कितना, सॉरी लेंथ कितना आने वाला है? थीटा बाई 360 इंटू क्या? इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इट मीन्स डैट कि यहाँ पे बच्चे जो मेरा एल है ना, ये जो आर्क लेंथ है वो कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 और इंटू क्या? 2 पाई आर। हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? बहुत आसान सा कैलकुलेशन था बच्चे। 360 के करस्पॉन्डिंग कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 360, है ना। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? थीटा से, है ना। मैंने दोनों साइड क्या करा? थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना लेंथ हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ क्या ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक ना। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक ना। तो यहाँ बच्चे याद रखने वाली बात क्या है? फिर से सुन लो, है ना। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे? चलो एक सेकेंड, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि अपने पास एक ये सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है ना। और ये अपने पास यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है? सपोज दैट थीटा दे रखा है। और मैंने यहाँ पे आर्क लेंथ कितना बोल दिया? ये L1 बोल दिया। क्या बोल दिया? ये L1 बोल दिया। क्या बोल दिया? L1 बोल दिया, है ना। और यहाँ पे बच्चे एक और भी तो आर्क लेंथ है ना, ये जो बड़ा वाला है वो भी क्या? आर्क लेंथ ही है। ये जो पूरा जो लेंथ आपको दिख रहा है ये क्या है? बेसिकली आर्क लेंथ ही है। हाँ क्या ना। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा ना, सॉरी ये तो एंगल कितना 360 हो ना, ये 360 माइनस थीटा। हाँ क्या, टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। हाँ क्या ना। तो ये जो बच्चे मेरा L1 होगा ना, देखो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा बाई वॉट? 360 और इंटू क्या? 2 पाई आर। हाँ क्या ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ क्या ना, दिस इज वॉट?
थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम ऐसे करते, देखो सेंट्रल एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो हम ऐसे लिखेंगे थीटा बाई 360 और इंटू क्या 2 पाई आर, हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही मेरा क्या हो गया L1 हो गया, हाँ कि ना। अच्छा अगर हम L2 की चर्चा करें तो, है ना, L2 की चर्चा करें तो ध्यान से देखो, देखो ये सेंट्रल एंगल कितना हो रहा है 360 माइनस थीटा, कितना हो रहा है 360 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 360 माइनस थीटा बाई वॉट 360 और इंटू क्या, ध्यान से देखो इंटू क्या पाई आर, सॉरी इंटू 2 पाई आर, इंटू क्या 2 पाई आर, इंटू क्या 2 पाई आर। समझ रहे हो ना आप, अगर आपको आर्क लेंथ लिखना है तो आप क्या करो, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई क्या 360 और इंटू 2 पाई आर, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई 360 और इंटू मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2 पाई आर कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2 पाई आर कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चों ना, ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। एग्जांपल देखना, जैसे मान लो कि अपने पास एक सर्कल दे रखा है ना, एक सर्कल दे रखा है और ये सेंटर पे मान लेते हैं कि एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और सपोज दैट इसका रेडियस दे रखा है आपको 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7 दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड L1, है ना। हमें क्या करना है, इस आर्क का L1 कैलकुलेट कर ले, मतलब आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट थीटा बाई व्हाट 360 और इंटू क्या 2 पाई आर, है ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे देख लो थीटा है कितना, ये सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना 360 और मल्टीप्लाइड बाई कितना 2 पाई आर, तो 2 इंटू व्हाट 22 बाई 7 और ये रेडियस आपको कितना दे रखा है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। ये कितना आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22 करके, हाँ कि ना। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, ठीक ना, सॉल्व करने हमें आता है, ठीक ना। हम क्या कर लेंगे यहाँ पे आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। जस्ट कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल पुट करना है, थीटा सेंट्रल एंगल इज व्हाट थीटा डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, वेयर आर इज व्हाट आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, क्लियर है। अच्छा अगर बच्चे अभी हम चर्चा करें, अगर इस L2 की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें L2 की चर्चा करें, हाँ कि ना। इस अगर L2 के बारे में चर्चा करें तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, मैं इसका डायग्राम ही बना लेता हूँ, ठीक ना। कुछ ऐसा ही तो बन रहा है ये, हाँ कि नहीं, जो L2 है ये तो कुछ ऐसा ही है ना। ये पूरा का पूरा जो लेंथ है ये क्या कहला रहा है, ये L2 कहला रहा है। तो एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, जैसे ये तो बन रहा है 30 डिग्री, हाँ कि ना, तो ये कितना बनेगा 360 माइनस वॉट 360 माइनस 30 बोले तो कितना हो गया 330 हो गया, ये कितना हो गया 330 हो गया, हाँ कि ना। ये कितना हो गया 330 हो गया, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमें L2 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल पुट करेंगे, तो ये कितना है 330 डिवाइडेड बाई क्या 360 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 पाई आर, हाँ कि ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। कैलकुलेशन बहुत आसान, हाँ कि ना। हमने L1 भी कैलकुलेट कर लिया और क्या करा L2 भी कैलकुलेट कर लिया, हमने L1 भी कैलकुलेट कर लिया और L2 भी कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसान। सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू क्या मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। चलो और क्लियर है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, ना। अभी हमने आर्क लेंथ कर लिया, अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर करके बचा हुआ है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सेक्टर देख लेते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर देखो, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अभी तो हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लिया, है ना। अच्छा एक बात बताइए बच्चे, यही जो दे रखा है वो क्या है, मेरा सेक्टर है ना, यही क्या अपना सेक्टर है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको दिखाई नहीं, है ना। चलो ये जो बच्चे आपको दिख रहा है वही क्या है, सेक्टर है, हाँ कि ना। ये जो मैंने सेंटर रीजन से ये कर दिया, मतलब सेंटर रीजन जो मैंने बना दिया वही क्या अपना सेक्टर है, ठीक है। देखो मान लेते हैं बच्चे, ये सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। अच्छा ये दिख नहीं रहा आपको, ये कलर दिख नहीं रहा है ना। ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, ठीक ना। समझना जरा ध्यान से, है ना। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसका ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मैंने एक सर्कल अलग से प्लॉट किया, ठीक ना, एक सर्कल मैंने अलग से प्लॉट किया, मान लो कि यही अपना क्या है सेक्टर है, हाँ कि ना। और ये सेंट्रल एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है थीटा फॉर्म हो रहा है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर लेना है, इसका जो पूरा का पूरा जो ये शेडेड रीजन है, हमें यही वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। हमें क्या कर लेना है, शेडेड रीजन वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। हमें शेडेड रीजन वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। देखो बच्चे 360 के करस्पॉन्डिंग, है ना, 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर,
हाँ कि ना, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई वॉट, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, हाँ कि ना। ध्यान से देखो ना यूनिटरी मेथड, अगर 360, आप खुद ही बताओ ना बच्चे, जब ये सर्कल होता है ना, ये जब सर्कल होता है तो सेंटर पे कितना एंगल, सेंटर पे कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री करस्पॉन्डिंग पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, हाँ कि ना। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से दोनों साइड, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 और इंटू क्या, इंटू मैंने कर लिया थीटा। तो फाइनली हम इसको बच्चे अगर अच्छे से लिखे तो एरिया है ना, एरिया कैसे लिख सकते हैं, थीटा बाई 360, मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया इसको, दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये मेरा क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या कहलाता है ये, एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़ा आसान है बच्चे, जब आर्क लेंथ था है ना, तो क्या था थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और जब एरिया है देखो लेंथ है तो 2 पाई आर, है ना, और जब एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। ये थीटा बाई 360 दोनों में ही क्या है कॉमन है, दोनों में ही क्या है कॉमन है, ठीक ना। चलो तो थीटा बाई 360 इंटू वॉट पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू वॉट पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। चलो ये हमने कर लिया, एरिया कर लिया कितना थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लिया, ठीक ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका बच्चे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखो। बिल्कुल सेम बात, अपने पास एक सर्कल दे रखा है ना, और ये अपने पास क्या दे रखा है एक एंगल सपोज, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये 30 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। और हमें क्या कर लेना बच्चे यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो शेडेड रीजन हमें क्या कर लेना है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। इस सेक्टर का क्या करना है एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो अभी हमने देखा एरिया का फॉर्मूला होता कितना है, सेंट्रल एंगल थीटा बाई वॉट 360 और इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। मान लो कि यहाँ पे रेडियस आपको कितना दे रखा है 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक ना। चलो सेंट्रल एंगल बच्चे अपने पास कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बाई वॉट 360 मल्टीप्लाइड बाई कितना पाई बोले तो कितना 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 7 इंटू 7, हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। ये वाला टर्म कितना आ जाएगा 1/12, है ना, और ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हाँ कि ना, सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। बहुत आसान सा काम है बच्चे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, ये जो अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, ये हमने बचपन से पढ़ा। एक बात बताओ, मान लेते हैं ना कि सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है, हाँ कि ना। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, तो सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 360, और ये क्या फॉर्मूला क्या है 360 मल्टीप्लाइड बाई कितना पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये कट गया तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया। तो सर्कल का एरिया भी कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर आ रहा है, हाँ कि ना। अगर सेंटर पे एंगल कितना 360 फॉर्म हो रहा है तो कितना एरिया आ रहा है पाई आर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा एक बात आप और भी देखो, जैसे मान के चलो अगर मैंने चर्चा करी सेमी सर्कल की, है ना, मैंने चर्चा करी सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री, हाँ कि ना। और हमें बच्चे एक बात पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाता है हाफ, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। ये एरिया किसका होता है सेमी सर्कल का, ठीक ना। अच्छा चलो हमें ये नहीं पता है कि इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, हमें तो बस एरिया ऑफ सेक्टर पता है ना, अभी हमने पढ़ा तो हमें वही पता है, ठीक ना। हमने फॉर्मूला क्या देखा, एरिया कितना होता है थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देख लो बच्चे, ये सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने क्या करा 180 बाई व्हाट 360 और मल्टीप्लाइड बाई क्या पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई क्या पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना। ये एरिया कितना आ रहा है अपने पास, है ना, एरिया कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके आ रहा है, कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है बच्चे, है ना। जो भी हम पढ़ रहे हैं आर्क लेंथ और ये एरिया ऑफ जो सेक्टर पढ़ रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने बचपन से इसको पढ़ रखा है, बस हमें पता नहीं था कि हमें आता है ना, तो बस हमने देख लिया कि हमें आता है ना। बस अब फॉर्मूला याद रखना, थीटा बाई 360 इंटू वॉट पाई आर स्क्वायर, है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। चलो अभी आते हैं, है ना। देखो एक चीज़ हमें और भी पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है क्या एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना है। हमने क्या पढ़ लेना है एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना है, ठीक ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। चलो उसका तो खत्म ही है, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो वैसे सेगमेंट होता क्या है, तो रीजन बाउंडेड बाई क्या, रीजन बाउंडेड बाई आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना।
अगर वो जो जैसे रीजन बाउंडेड बाई आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर जो सेगमेंट बन रहा है उसमें जो आर्क है वो माइनर है तो जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनर सेगमेंट बनेगा। और जो सेगमेंट बन रहा है उसका करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो अगर मेजर आर्क है तो वो जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो क्या बनेगा, वो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट बनेगा। हाँ कि ना, मतलब कि अगर सेगमेंट का जो आर्क है वो माइनर है तो जो सेगमेंट है वो भी क्या है, माइनर सेगमेंट है। और जो मेरा सेगमेंट है उसका आर्क अगर मेजर है तो करस्पॉन्डिंग उसका जो सेगमेंट होगा वो भी कैसा होगा, मेजर होगा। मेजर आर्क करस्पॉन्डिंग टू मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट, ऐसे करके, ठीक ना। चलो, तो फॉर्मूला कोई अलग नहीं आएगा कि माइनर का अलग से फॉर्मूला आ रहा है, मेजर का अलग से फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं कहानी क्या है। देखो बच्चे एक बात और, ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये बेसिकली क्लास 10th में क्या करें, मैं एक फार्मूला भी डिराइव करके ला दूंगा, है ना। क्लास 10th में क्या करें, हाँ ये जो मैं फार्मूला डिराइव करूंगा ये आर डी शर्मा में दे रखा है इसलिए मैं कर भी रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं करी है ना। जैसे लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हो ना तो कितना मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर जाओगे, कितना भी टफ क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जाओगे। और अगर ये फार्मूला नहीं करते हो तो मतलब आपको परेशानी हो सकती है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है लेकिन आप फिर भी फार्मूला यूज़ करोगे, टीचर नंबर दे देते हैं ना, टीचर नंबर देते हैं, मैंने देखा वो नंबर देते हैं, क्योंकि जब मैं 10th में था तो मैंने भी यूज़ करा था, नंबर पूरे आ जाते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखना, हम अलग से इसको डिराइव करें। देखो बच्चे एरिया ऑफ सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक ना। और इससे समझना थोड़ा आसान भी नहीं है, थोड़ा परेशानी होती है, ठीक ना। तो ध्यान से देखना बच्चे, एक बात और, है ना, हमें इसको करने के लिए एक दो फॉर्मूला जानना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला क्या है, जैसे एक फॉर्मूला बस मैं एक ही आपको बताऊंगा, हम आगे जाके जस्ट जैसे ही हम अभी 11th में इंटर करेंगे, 10th पास करके 10th पास कर ही लेंगे, है ना, लग रहा है हमें, है ना। 10th पास करके हम जैसे ही 11th में इंटर करेंगे तो हम वहाँ पे ट्रिगर मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे फॉर फिजिक्स, है ना। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला यही लिखवाते हैं, साइन 2 थीटा, है ना। पहला नहीं लेकिन दूसरे चौथे नंबर पे तो ये आ ही जाता है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, दिस इज 2 साइन थीटा, है ना, और इंटू क्या, कॉस थीटा, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। साइन 2 थीटा इज व्हाट, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके, ठीक ना। चलो अभी आते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। यही क्या अपना, यही अपना सेगमेंट है, हाँ कि ना, यही अपना क्या है, सेगमेंट है, हाँ कि ना। और हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे नेमिंग कर लेते हैं ओ ए बी, है ना, ओ ए बी ऐसे करके, ठीक ना। ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ कि ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। बच्चे पता है आप इसे चाहो तो एक क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, बेसिकली डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन ही टाइप का है, ठीक ना। चलो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या मान के लो, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, पी नाम दे दिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या, ओ ए पी बी, हाँ कि ना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मैंने क्या करा, इस सेक्टर में से मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल ओ ए बी का मैंने एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कहला जाएगा। फिर से सुनना, अगर मुझे ये चाहिए शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो मैंने क्या करा, इस पूरे सेक्टर में से मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो एरिया बचा वही क्या कहलाया, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाया। क्या कहलाया, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाया, ठीक ना। चलो तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो बच्चे एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन में ये डेटा दिया रहेगा, है ना, ये डेटा दिया रहता है। ये सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है आपको, दिस सेंट्रल एंगल इज सपोज दैट ये वाला थीटा है ना। तो एक काम करते हैं बच्चे, अच्छा एक यहाँ पे एक और भी चीज़ आप देखो, मॉडिफिकेशन देखो, अगर आपको यहाँ पे ऐसा दे रखा हो साइन थीटा दे रखा हो, है ना, साइन थीटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2, एग्री ना, ये सही है ना बच्चे, हाँ कि ना। क्योंकि अगर आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिख रखा है, 2 साइन 2 थीटा बाई 2 और इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2, हाँ कि ना, ये दोनों सेम ही है,
ध्यान से देखो, ये बेसिकली 2 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा, और यहाँ पे भी 2 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सेम ही बात दे रखा है, हाँ कि ना। अगर यहाँ पे बेसिकली हम जो यहाँ पे एंगल रहता है ना उसका हम हाफ कर देते हैं, यहाँ पे थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी क्या, थीटा बाई 2। यहाँ पे जैसे हमें एंगल दे रखा है 2 थीटा दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 थीटा बाई 2। मान के चलो कि कभी आपको ऐसा दे रखा हो, ऐसे करके दे रखा हो, साइन 3 थीटा करके दे रखा हो, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो साइन क्या 2 साइन 3 थीटा बाई 2 और इंटू क्या कॉस 3 थीटा बाई 2, ऐसे करके हम इसको चाहें तो आराम से लिख सकते हैं 2 साइन 3 थीटा बाई 2 और इंटू क्या कॉस 3 थीटा बाई 2, हाँ क्या ना। अगर मान के लो कभी लिख रखा है साइन अल्फा लिख रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू क्या कॉस अल्फा बाई 2। एक बात और बची, कुछ गलत नहीं है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे मान के लो आपको दे रखा है साइन 90 डिग्री दे रखा है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, हाँ क्या ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन है ना 2 साइन 90 बाई 2 और इंटू कॉस 90 बाई 2, ऐसे करके। चलो हम एक काम चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला से तो यही आ रहा है ना। हम चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। साइन 90 कितना होता है 1 है ना। अच्छा 2 देखो 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45, और साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 और कॉस 45 भी कितना होता है 1 बाई रूट 2। तो ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 1 बाई रूट 2। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 बाई 2, दैट इज व्हाट हाउ मच 1 है ना। मतलब LHS भी 1 और RHS भी 1, मतलब ये जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है वो क्या है बिल्कुल सही है, हाँ कि ना। चलो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये बिल्कुल सही है, धन्यवाद, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैंने इस पूरे एंगल को बोल दिया थीटा, मैंने पूरे एंगल को क्या बोल दिया थीटा बोल दिया, तो ये जो हाफ एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। क्लियर है ना, जान लो अगर नहीं पता है तो। अगर ये पूरा एंगल है मेरा थीटा है, तो ये हाफ कितना हो गया, ये थीटा बाई 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना, एल्टीट्यूड है जो भी वो बाद में देख लेंगे, ठीक ना। चलो और ये बच्चे आपको क्या दे रखा है, वो रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है, हाँ कि ना, क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है, ठीक है। ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना। मैं इस ट्रायंगल को एक बार फिर से बनाता हूँ, ठीक ना, सॉरी। देखो जैसे यही डायग्राम अपने पास दे रखा है, हाँ कि ना, यही डायग्राम दे रखा है, ठीक ना। जैसे ये वाला अपने पास क्या है रेडियस R है, ये भी क्या है रेडियस R है, और यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, तो थीटा बाई 2 फॉर्म हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है थीटा बाई 2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, ट्रायंगल OAB का हमने क्या कर लेना है, एरिया निकालना है, हाँ कि ना, क्या कर लेना है हमने एरिया निकालना है, ठीक है। और बच्चे देखो हमने तो पढ़ रखा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू क्या बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे जो बच्चे आपको AB दे रखा है, AB इज वॉट, ये बेस दे रखा है, और यहाँ पे जो सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसका नाम P कर दिया ना, ये P कर दिया, ये P नहीं रहने देते बच्चे, काम करते हैं तो C लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया अपना हाइट हो गया, हाँ कि ना, OC क्या हो गया हाइट हो गया, ठीक है। चलो ऐसे करके, है ना। अच्छा लेकिन बच्चे परेशानी ये है कि हमारे पास ना B दे रखा है ना H दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं कि इसको कि लिख मतलब वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं, R और थीटा के टर्म में, R और थीटा के टर्म में लिख लेते हैं इसको, ठीक ना। कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैंने कंसिडर करा इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OAC, हाँ कि ना, इन ट्रायंगल OAC, ध्यान से देखो OAC है ना। अगर मैंने OAC को कंसिडर करा, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैंने OAC को कंसिडर करा, OAC ये वाली लेंथ R है ना, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरा थीटा बाई 2 बन रहा है, हाँ कि ना। अच्छा मान लो बच्चे इस वाले लेंथ को मैंने अभी क्या बोल दिया x बोल दिया, क्या बोल दिया x है ना, और इसको मैंने क्या, ये तो h है ही अपना, ये कितना है h है, ठीक ना, कितना दे रखा है h दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक ना। हमने पढ़ा क्या बच्चे साइन थीटा होता क्या है, सम पीपुल है मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है कर्ली ब्लैक हेयर मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक ना। चलो तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं साइन, लेकिन देख लो बच्चे इस ट्रायंगल का एंगल कितना बन रहा है थीटा बाई 2, तो हम थीटा ना लिख के क्या लिख देते हैं थीटा बाई 2 लिख देते हैं ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट थीटा बाई 2, क्लियर है, इज इक्वल्स टू व्हाट है ना, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट सम पीपुल हैव, तो यहाँ पे P क्या है, ये मेरा x है ना, तो ये P बाई व्हाट पीपुल हैव R, हाँ कि नहीं, कितना हो गया R हो गया। तो यहाँ से आप देख लो ये जो x की वैल्यू है परपेंडिकुलर इज व्हाट x बाई R, हाँ कि ना, मतलब क्या आ रहा है साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर आ रहा है, तो x बाई R के बराबर आ रहा है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी R साइन थीटा बाई 2, हाँ कि ना, कितनी हो जाएगी
आर साइन थीटा बाई 2। कितनी हो गई? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? आर साइन थीटा बाई 2। कितनी हो गई? आर साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? हाँ कि ना? अगर बच्चे मैंने यहाँ से लिख दिया कॉस थीटा बाई 2, ध्यान से देखना, कॉस थीटा बाई 2। देखो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। हाँ कि ना? तो कॉस थीटा होता है क्या है? कर्ली ब्लैक हेयर, हाँ कि ना? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या? बेस कितना दे रखा है अपना? तो बेस दे रखा है एच, है ना? एच बाई आर, हाँ कि ना? तो यहाँ से आप देख लो एच की वैल्यू कितनी आ रही है? आर कॉस थीटा बाई 2, हाँ कि ना? h की वैल्यू कितनी आ रही है? r cos थीटा बाई 2। ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है? r sin थीटा बाई 2 और h की वैल्यू कितनी आ रही है? r cos थीटा बाई 2, ऐसे करके, ठीक ना? देखो मैं फिर से यही वाला ट्रायंगल एक बार बना लेता हूँ, है ना? देखो मतलब ये जो मेरा h है ना? h की वैल्यू कितनी आ रही है? तो h की वैल्यू आ रही है, देख लो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है? r cos थीटा बाई 2, हाँ कि ना? r cos थीटा बाई 2। और यहाँ पे आप देख लो, देखो ये वाला लेंथ मैंने क्या माना था? x माना था मैंने, ये छोटा सा लेंथ क्या माना था? x माना था। ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा अपने पास? x ही हो जाएगा। ये कैसे x होगा वो हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्लास 9th में पढ़ रखा है। आप एक बार जाके थ्योरम वगैरह चेक करो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा वो, ठीक ना? ये भी x और ये भी कितना है? x है। और x का वैल्यू कितना है? r साइन थीटा। तो बच्चे 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये पूरा लेंथ कितना है अपने पास? दिस इज 2x, हाँ कि ना? तो 2x का लेंथ कितना होने वाला अपने पास? x कितना है? r साइन थीटा बाई 2। एक बात और जी बच्चे, गलती मत करना, ठीक ना? कभी अगर ऐसा दे रखा हो 2 साइन थीटा बाई 2 दे रखा हो तो कभी ऐसा मत करना ये थीटा से ये 2 से 2 ये 2 मतलब थीटा बाई 2, ये जो 2 है ना इससे 2 को कैंसिल कर लेना। ऐसी गलती मत करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हम ऐसा ही लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, है ना? ये बिल्कुल अलग है ना? वो अंदर है वो, है ना? वो एंगल का है बाई 2, है ना? और ये क्या है? मल्टीप्लाई में 2 है ना? इसको हम एक साथ नहीं लेके जाएंगे, ठीक ना? चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? दिस इज 2 आर साइन थीटा बाई 2, ऐसे करके आ रहा है। क्लियर है? हाँ कि ना? अच्छा अभी बच्चे अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया लिखा, ट्रायंगल OAB का अगर मैंने एरिया लिखा तो एरिया कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, है ना? एरिया कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना? हाफ इंटू बेस। बेस कितना दे रखा है? बेस इज 2r साइन थीटा बाई 2 और इंटू हाइट कितना दे रखा है? तो हाइट इज व्हाट? हाइट यही दे रखा है ना? हाइट इज व्हाट? r cos थीटा बाई 2। तो ये कितना हो गया? r cos थीटा बाई 2, हाँ कि ना? r cos थीटा बाई 2। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 इंटू क्या? 2। देखो r इंटू आर कितना हो गया? r स्क्वायर, तो मैंने r स्क्वायर को बाहर कर लिया, ठीक है ना? r इंटू आर कितना? r स्क्वायर, तो 2 साइन, है ना? 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या? इंटू क्या? cos थीटा बाई 2, हाँ कि ना? इंटू क्या? cos थीटा बाई 2। जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का ये जो फॉर्मूला है ना, हाँ कि ना? अब जरा देखो, है ना? मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ठीक है? मैंने अभी तो लिखा था, कहाँ गया भाई? हाँ, ये जो फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, दिस इज नथिंग बट व्हाट? साइन थीटा, हाँ कि ना? ये वैल्यू कितनी है अपने पास? साइन थीटा, है ना? तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या? साइन थीटा। r स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या? साइन थीटा। r स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या? साइन थीटा। देखो बच्चे हो सकता है कि आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा हो, है ना? एक बार कोशिश करो, एक बार दोबारा जाके आप इसको चेक करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, थोड़ा मेहनत कर लो यार, समझ में आना चाहिए, ठीक ना? अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करना? फॉर्मूला ही याद कर लेना, है ना? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, आपको डिराइव करने के लिए नहीं देगा ना, फॉर्मूला ही आप याद कर लेना, ठीक है? चलो चलो कोई बात नहीं है ना? मतलब यहाँ से जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकल के आ रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैलकुलेट होके आ रहा है, वो कितना आ रहा है? हाफ r स्क्वायर और साइन थीटा। कितना आ रहा है? हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, यही आ रहा है ना? हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना? बस आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक ना? अब आते हैं बच्चे हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक ना? एरिया ऑफ सेगमेंट पे आ जाते हैं, ठीक ना? ध्यान से देखना, मतलब हमने देखा बस सेम डेटा लिख देते हैं यहाँ पे। क्या ओ भाई, चलो यहाँ पे बच्चे अगर मैंने एमिंग कर लिया ना OAB, बिल्कुल सेम काम, है ना? यहाँ पे हमने एंगल कितना मान रखा था, है ना? सेंटर एंगल हमने कितना माना था? थीटा माना था। कितना माना था मैंने? थीटा माना था, है ना? और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ये सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। और अभी जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करा था तो ये वैल्यू कितनी आई थी? हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाँ कि ना? हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा,
ठीक है। और मान के चलो ये रेडियस आपको कितना दे रखा है, आर दे रखा है, कितना दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक ना। मैंने ये बात भी लिखा था कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ कि ना। ये जो एरिया ऑफ आपको सेक्टर, मतलब ये जो एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये सेक्टर दिख रहा है, हाँ कि ना। ये जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये सेक्टर दिख रहा है ना। और ये आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर में से अगर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही तो शेडेड रीजन बचेगा, और यही मेरा क्या है, अपना सेगमेंट है, हाँ कि ना। और हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने देखा ना, वो क्या होता है, θ/360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी कैलकुलेट करा, कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ कि ना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। 5 बार आप मेरे साथ बोल लो, है ना। एरिया कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। दिस इज व्हाट, θ/360 इंटू क्या, पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वे थीटा इज व्हाट, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वाला डेरिवेशन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो, हाँ, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा होशियार बनो, है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। ये कैसे आया, आप एक बार दो बार मतलब आप जाओ, वो थोड़ा टफ है, ऑब्वियस सी बात है ना। आप जाओ, पॉज करो, दोबारा देखो, है ना, 1-2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ गिव अप मत करना, ठीक ना, समझ लेना उसको। तो ये एरिया कितना आ रहा है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। चलो अब बच्चे एक काम कर देना, यहाँ पे फॉर्मूला है ना, एक बार हम फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। इससे ज़्यादा मतलब पता है, इस पूरे चैप्टर में बच्चे 3 ही चीज़ पढ़ना है ना, 3 ही चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा क्या पढ़ना है, आर्क लेंथ, और तीसरा क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। बस 3 चीज़ पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेगमेंट, बस 3 चीज़ पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस हम तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो ये अपना क्या दे रखा है, सबसे पहले बोल रहा है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ, यही वाला एरिया, हाँ कि ना, जो मैंने अभी येलो कलर से मैंने आपको ये रीजन बाउंडेड करा। सेक्टर होता क्या है, एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड रेडियाई, है ना। एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर, है ना। चलो ऐसे करके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, θ/व्हाट, θ/360 और इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। यही क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ठीक है। θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, और आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, तो θ/360 इंटू क्या, 2 पाई आर, हाँ कि ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, है ना। आर्क लेंथ कितना हो गया, θ/360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ये हमने अभी देखा। ये जो एरिया है बच्चे वही क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है ना। ये आर्क लेंथ क्या था बच्चे, ये जो लेंथ था ना एल, है ना, यही क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वही क्या है, आर्क लेंथ है, ठीक ना। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या कहलाया जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ कि ना। बस ये 3 फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो, ठीक ना, 3 फॉर्मूला बस। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। एरिया आर्क लेंथ कितना होता है, तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, तो θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर है ना। हमने तीनों ही फॉर्मूला देख लिया, हमने एरिया ऑफ सेक्टर देख लिया, आर्क लेंथ देख लिया, और क्या देख लिया, एरिया ऑफ सेगमेंट भी देख लिया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब इस चैप्टर में ना 2-3 टाइप का, जैसे थ्योरी तो कंप्लीट हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया, है ना, लेकिन 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है ना, जो अक्सर ही पूछ देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है क्या, घड़ी वाला क्वेश्चन होता है ना, घड़ी वाला क्वेश्चन होता है। और एक होता है कि आपका व्हील रोटेट कर रहा होता है ना, चक्का रोटेट कर रहा होता है, उससे रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। और भी कोई कॉन्सेप्ट, हाँ, एक इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच। तो ये इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच पे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये दोनों इनका फेवरेट है। एक चक्का रोटेट करने वाला, है ना, इससे क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेगा एग्जाम में, है ना। बेसिक और एडवांस दोनों वालों को बनेगा, तो इसको देख लेना अच्छे से, है ना। अच्छा बच्चे, एक काम करते हैं ना, पहले आपको एक एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेट करके एक क्वेश्चन करा देते हैं ना, एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेट करके एक क्वेश्चन करा देते हैं ना, सही रहेगा। पता नहीं नोट क्यों नहीं करा इन्होंने, क्वेश्चन तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे।
चलो कोई नहीं बच्चे, अपने मन से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी पास करना, 1 मिनट बचा ना, 1 मिनट। देखो जी एनसीईआरटी का ना एक एग्जांपल का क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, है ना। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और पता है आपको सबसे बुरी बात क्या, कि उस क्वेश्चन में ना इन्होंने वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करा है जो मैंने आपको बताया है अभी, है ना। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 228, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 228, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, और देख लो बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, आई थिंक आपको दिख रहा है क्या, नहीं हाँ दिख रहा है, अभी थोड़ा दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे रहा क्वेश्चन, और ये एक पन्ने में इसका सॉल्यूशन, और एनसीईआरटी का एक पन्ने का सॉल्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ये बहुत ही टफ हो जाएगा, और देखो मैं कितनी आसानी से आपको फॉर्मूला यूज करके अभी सॉल्व कर दूंगा, ठीक ना। ये है एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास, है ना, और पेज नंबर कितना है 228 है, पेज नंबर 228, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक सर्कल दे रखा है ना, अपने पास एक सर्कल दे रखा है, और ये सेगमेंट का एरिया अपने आप को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और ये सेंटर पे एंगल कितना है 120 डिग्री, है ना। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, ये अपना 21 सेंटीमीटर, है ना, और ये भी कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर करके दे रखा है। क्लियर है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, क्लियर है ना, हाँ कि ना। अच्छा देखो हमने बस सीख रखा है, 1 2 से 3 लाइन में करने वाले हम क्वेश्चन, है ना। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, देखो ये जो सेंट्रल एंगल है इसी को क्या बोलेंगे दिस इज व्हाट, थीटा, है ना। यही क्या अपना थीटा है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, थीटा बाई क्या 360 और इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो एंगल कितना है, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना 360 डिग्री, और मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है, तो 21 इंटू 21, है ना। ये तो हो गया बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, और हमने क्या करना था, हमने तो कैलकुलेट करना एरिया ऑफ सेगमेंट, तो फॉर्मूला में एक एडिशनल था ना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ कि ना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन बच्चे एक बात देखो, यहाँ पे परेशानी ये है ना कि साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, लेकिन अभी तक हमने 10th में तो 120 डिग्री सीखा नहीं है, हाँ कि ना। फैक्ट हमने 120 डिग्री नहीं सीखा है। तो देखो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जैसे साइन 120 डिग्री आपको दे रखा है, बहुत अच्छी बात है ना। एक बात आप जरा बताना, क्या आप 120 को ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, साइन वॉट 2 इंटू क्या 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना, ऐसा भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ कि ना। हम चाहे तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 60 डिग्री। और बच्चे हमारे पास एक फार्मूला क्या है, वी हैव अ फार्मूला, है ना। और फार्मूला क्या अपने पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फार्मूला क्या अपने पास, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा और इंटू क्या कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, इसी को मान लो ये अपना थीटा है, अभी रैंडमली मान लो, तो कितना हो जाएगा साइन 2 साइन 60 और इंटू क्या कॉस 60, हाँ कि ना। और साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 इज व्हाट √3/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई √3/2, ये वैल्यू कितनी आ गई √3/2, हाँ कि ना। मतलब क्या कि साइन 120 की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2 करके आ रही है ना। साइन 120 की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2 करके आ रही है, क्लियर है ना। मतलब क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू जैसे 1/2 है ना, और ये r कितना दे रखा है, तो दिस इज 21 इंटू क्या 21, और ये साइन 120 डिग्री, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज साइन 120 डिग्री। और अभी हमने देखा साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया √3/2 पुट कर दिया, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी हो गई √3/2 करके हो गई। तो बस एक बात बताओ, अब इसको सॉल्व करना कोई टफ तो नहीं है ना, हाँ कि ना, ये तो बड़ा आसान है ना। ये 1/3 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 22 इंटू 3 इंटू क्या 21, और माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई √3 और डिवाइडेड बाई क्या 4। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, हाँ कि ना। और बच्चे देख लो आप, मतलब बिल्कुल एकदम सामने आपके, है ना। मतलब एनसीईआरटी में इसी चीज़ को सॉल्व करा है कितने पेज में, भाई एक पेज पूरा का पूरा एक पेज गया है इसमें, हाँ कि ना, पूरा का पूरा एक पेज। देख लो पेज नंबर 229, है ना, 229 पे पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फार्मूला है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट का, दैट इज व्हाट
थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आगे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। चलो मतलब अब हम नेक्स्ट थ्योरी वाला पोर्शन देख लेते हैं ना, थ्योरी रिलेटेड टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, है ना, थ्योरी रिलेटेड टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन क्या है, बस इसका एक ही थ्योरी है ना, घड़ी घूमते तो हम सब ने देखा है ना, घड़ी का सुई घूमते, घड़ी थोड़े घूमता है, घड़ी का सुई घूमता है ना। देखो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। एक बात बताओ बच्चे, जब 1 मिनट होता है, जब 1 मिनट होता है तो क्या होता है, जो मिनट हैंड होता है वो पूरा का पूरा ऐसे घूम के और फिर से यहाँ वापस आ जाता है, यही तो होता है ना। तो ध्यान से देखना, जब 1 मिनट होता है तो जो मेरा मिनट हैंड होता है ना वो ऐसे करके घूमता हुआ जाता है और रोटेट करके फिर से क्या होता है, फिर से ये 12 पे ही पहुंच जाता है, हाँ कि ना। तो उसने कितना एंगल सबटेंड करा, मतलब आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ऐसे है, ये पूरा का पूरा एक बार ऐसे करके रोटेट करके फिर से यहाँ पे आ गया, मतलब उसने अगर एक रोटेशन कंप्लीट पूरा करा तो कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री, हाँ कि ना, 360 डिग्री, मतलब मिनट हैंड। तो एक बार अगर वो पूरा का पूरा घूम गया तो वो कितना कितना मतलब मिनट घूमा, 60 मिनट, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है कि मिनट हैंड 60 मिनट में, है ना, उसका जो टीप होता है, उसका टीप, जैसे ये उसका टीप हुआ ना, ये टॉप क्या करेगा, हाँ नहीं, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 360 डिग्री सबटेंड कर रहा है, कितना कर रहा है, 360 डिग्री। ध्यान से सुनना, मिनट हैंड, ध्यान से सुनना, मिनट हैंड 60 मिनट में सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री, कितना सबटेंड करेगा, 360 डिग्री। ऐसे करके घड़ी का सुई घूमता हो जाएगा, टिक 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 टिक, है ना, टिक टिक ऐसे कर गया, तो ये कितना सबटेंड कर गया, 360 डिग्री सबटेंड कर गया, ठीक ना। ध्यान से सुना, एंगल डिस्क्राइब बाय आवर हैंड इन 12 आवर, है ना, 12 घंटे में वो कितना करता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जैसे आवर हैंड है ना, तो देखो 12 घंटे में, जैसे वो सपोज दैट कि मेरा आवर हैंड यहाँ पे है, तो 12 घंटे 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगा, फिर 2 3 4 करते करते फिर से 12 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ये सुई ऐसे था और घूमता हुआ ये फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक ना। इसका मतलब है कि जो मेरा मिनट हैंड है, जो मेरा मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करता है, तो 360 डिग्री, कितना करता है, 360 डिग्री। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, जो मेरा आवर हैंड है ना, जो मेरा आवर हैंड है वो 12 घंटे में कितना करता है, तो वो 12 घंटे में करता है 360 डिग्री करता है। देखो हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर 60 मिनट में करता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 360/60, 2 मिनट में कितना करेगा, तो 360/60 मल्टीप्लाइड बाई 2। यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट बात है यही है, मतलब मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करता है, कितना सबटेंड करने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर पे कितना घूम लेता है ना, तो कितना घूमता है, 360 डिग्री घूम लेता है। आवर हैंड 12 घंटे में कितना सबटेंड करता है, तो 360 डिग्री सबटेंड करता है। क्लियर है, चलो ये थ्योरी हो गई, बस इतनी ही थ्योरी से अपना एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, इतनी ही थ्योरी से एक क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ही थ्योरी से क्वेश्चन बन जाना है। क्वेश्चन क्या है देख लो, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, जो मिनट हैंड है वो उसका मतलब लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:30 AM, है ना, 9:30 AM, है ना, मिनट हैंड। अच्छा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है देखो जैसे क्या है बच्चे, 9 फाइंड द मिनट हैंड ऑफ, देखो मिनट हैंड की चर्चा हो रही है, मिनट हैंड की चर्चा हो रही है, कब चर्चा हो रही है, 9:30, है ना, 9 AM to 9:35 AM, 9 AM to 9:35 AM। ध्यान से देखना, जैसे जब 9 बज रहा होगा, बस मिनट हैंड की हम चर्चा करें, आवर हैंड की कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक ना। जब 9 बज रहा होगा, है ना, जब 9 बज रहा होगा तो घड़ी का सुई कैसा होगा, आवर हैंड में बस एक बार बना देता हूँ, ऐसे करके ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मिनट हैंड होगा। अभी अरे यार ये तो दिखाई नहीं, ब्लैक है ना, ये कितना हो रहा होगा अभी, ये अभी 9 बज रहा है ना, ये कितना बज रहा है अभी, 9 बज रहा है। क्लियर है ना। और 9:35 इट मीन्स डैट कि ये वाला, हाँ कि ना, अब ये सुई घूम के कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, हाँ कि ना, ये घूमता घूमता सुई कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, हाँ कि ना, घूमता घूमता सुई कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे 9:35 पे पहुँच गया। तो बोल रहा है कि आखिर वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, हाँ कि ना, कितना एंगल सबटेंड करेगा, एंगल नहीं एंगल नहीं पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है ना, फाइंड द एरिया, है ना, फाइंड द एरिया, है ना, हमें क्या पूछ रहा है, वो एरिया पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड, है ना, आखिर वो कितना एरिया सबटेंड कर लेगा, मतलब कितना एरिया
घूम जाएगा। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक ना, ध्यान से देखना। एक बात बताइए, ये ऐसे है ना, और जब ये ऐसे करके घूमता हुआ आ रहा है, ये ऐसे करके घूमता हुआ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया क्या करेगा, कवर कर लेगा ना वो, हाँ कि ना। इस हर एक एरिया पे इसका क्या होगा, एक बार इसको क्रॉस करेगा ना, ये जो पूरा का पूरा शेडेड रीजन दिख रहा है, इस सबको क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा, हाँ कि ना। अरे यार ये गजब पंगा है भाई, वाइट पे दिखता ही नहीं है ना। ये पूरा का पूरा क्या करेगा, ये रीजन ऐसे करके वो क्या करेगा, सबटेंड करेगा, हाँ कि ना। ये कुछ ऐसा होगा ना, ये ऐसे करके ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे करके घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली बच्चे हमें यही शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो बच्चे एक बात ध्यान से देखना, मैं आपको थ्योरी पोर्शन में एक बात और बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो अगर मिनट हैंड 60 है ना, अगर मिनट हैंड है ना, अगर मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करता है, तो 360 सबटेंड करता है, हाँ कि ना। अच्छा तो एक मिनट, ये मिनट में है ना, तो ये एक मिनट में कितना करेगा, है ना, तो एक मिनट में करेगा 360 बाई वॉट, 360 बाई 60, हाँ कि ना। 5 मिनट में कितना करेगा, तो 5 मिनट में करेगा कितना, 360 बाई 60 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 5। क्लियर है। तो फाइनली ये कितना हो गया, 30 डिग्री, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है कि अपने पास अगर कोई घड़ी दे रखी है और ये 12 है और ये 1 है, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री। उसके बाद अपने पास 2 दे रखा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब दो नंबर के बीच में है ना, दो नंबर जैसे 2 डिजिट है ना, 12 और 1 है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा करा, 12 और 1 के बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 30 डिग्री। 1 और 2 के बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, 30 डिग्री। 2 और 3 के बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, 30 डिग्री। 3 और 4 के बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, 30 डिग्री, हाँ कि ना। हर एक दो एंगल के बीच में बच्चे, 2 डिजिट के बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 30 डिग्री। जैसे मान लो कि मैंने बोला 4 और 5 है ना, इसके बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो 30 डिग्री। अगर मैंने बोला 8 और 9 बोला, तो इनके बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 30 डिग्री सबटेंड हो रहा है। क्लियर है, हाँ कि ना। ये बात समझ में आ गई हमें, है ना। चलो बस सेम कॉन्सेप्ट बच्चे अभी हम यूज़ कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है कि आखिर ये शेडेड रीजन का एरिया कितना हो रहा है, हाँ कि ना। एक बात बताइए बच्चों, ध्यान से देखना, हमारे पास कितना मिनट है, 35 मिनट। हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे 2 डिजिट के बीच में एंगल कितना, 30, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा, 210 डिग्री। 2 नंबर के बीच में एंगल कितना, 30, तो 7 है ना यहाँ पे, 12 से 1 गया 1, 1 से 2 गया 2, 2 से 3 गया 3, 3 से 4 4, 5 6 7, है ना। देखो ना आप खुद ही देखो, 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या, 7 बार हुआ, और हर बार वो कितना सबटेंड कर रहा है, तो 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 210 डिग्री। व्हाट, 210 डिग्री, हाँ कि ना, 210 डिग्री, ठीक ना। एक देखो, तो हमें कैलकुलेट क्या कर लेना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर लेना है ये एरिया, है ना, जो शेडेड रीजन वाला एरिया, वही हमें कैलकुलेट करना है ना। लेकिन बच्चे ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना, हमें सबसे पहले ये सेंटर का एंगल पता होना चाहिए। हमें ये सेंटर का एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर वाला, हाँ कि ना। मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये कुछ ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसका कि रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 10 दे रखा है ना। और ये हमें सेंटर का एंगल पता करना है, और यही शेडेड रीजन हमें पता कर लेना है, हाँ कि ना, यही शेडेड रीजन हमें कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। चलो तो सबसे पहले बच्चे आखिर ये एंगल कितना बन रहा है ना, ये एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा कितना बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कभी हमने बच्चे थ्योरी क्या पढ़ा था, हमने थ्योरी पढ़ा था ना कि अगर मिनट हैंड अगर 60 मिनट घूमता है ना, 60 मिनट घूमता है, तो वो कितना एंगल सबटेंड करता है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में सबटेंड करेगा 360 बाई 60, डेट इज हाउ मच, 6 डिग्री, हाँ कि नहीं, कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। तो कितना मिनट है, देख लो 35 मिनट है ना। अगर ये 12 से यहाँ पे 7 पे आ रहा है, तो कितने मिनट हो गए, 35 मिनट हुए ना भाई, ये
आधा घंटा और ये 5 मिनट, तो 30 और 5 35 मिनट, है ना। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा, है ना। 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 35, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 210 डिग्री, हाँ ना, कितना 210 डिग्री। और फाइनली हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कितना होता है थीटा बाई व्हाट 360 और मल्टीप्लाइड बाई क्या पाई स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना है 210 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाई क्या पाई, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आपको रेडियस कितना दे रखा है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, है ना। और ये जो डेटा है वो किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो फाइनली जो एरिया आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में करके आएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में करके आएगा। कैलकुलेशन हम आगे कर लेंगे, ठीक ना। इसका वैल्यू जो कैलकुलेट होके आता है वो कितना आता है, दिस इज 90 सेंटीमीटर, है ना। कैलकुलेट करके कितना आता है, दिस इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। ये कितना आता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आता है, ठीक ना। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट भी है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड। अच्छा ध्यान से देखना, चलो ये कलर लेते हैं, है ना। अब बच्चे इसका जो टिप है, टिप मतलब क्या, ये जो टॉप वाला पोर्शन हुआ वही क्या हो गया टिप हो गया, है ना। जो टॉप वाला पोर्शन हो गया वही क्या हो गया टिप हो गया। तो अब जो टिप है मेरा बच्चे यहाँ से घूमता हुआ ऐसे करके आ रहा है, टिप घूमता 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 फिर कहाँ पहुँच गया, यहाँ 7 पे पहुँच गया। तो ये जो बच्चे ये वाला लेंथ भी हमें कैलकुलेट कर लेना है, दैट इज कॉल्ड, वो जो टिप ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा टिप, है ना। देखो जैसे अगर ये घड़ी की सुई है तो ये टिप कहलाएगा, है ना। ऐसे करके ये घूम रहा है ना तो ये टिप कहलाएगा, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस अलग अलग होगा। इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, इसका कम होगा, इसका थोड़ा कम होगा और इसका तो बिल्कुल जीरो होगा। लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये ट्रेवल करेगा। तो हमें इस टिप का डिस्टेंस बताना है, मतलब बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें आर्क लेंथ बताना है। हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमें ये जो हमें आर्क लेंथ दिख रहा है ना, ये जो हमें आर्क लेंथ दिख रहा है, हमें यही वाला आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लेना है, हाँ कि ना। और हमें पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता कितना है, तो दिस इज व्हाट थीटा बाई 360 और इंटू क्या 2 पाई आर, हाँ कि ना। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, हाँ कि ना। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पे थीटा है कितना, तो थीटा इज व्हाट 210 डिवाइडेड बाई कितना 360 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 और इंटू रेडियस कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, हाँ क्या ना। तो फाइनली मैंने क्या करा, आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो ये बच्चे हो गया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, है ना। और ये क्या हो गया पहला पार्ट हो गया, ठीक ना। ये पहला पार्ट यहाँ पे 2 हो गया और ये क्या फाइंड, है ना। ये क्या है अपना फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, हाँ ठीक है। चलो तो बस इसी टाइप के बच्चे क्वेश्चन आएगा ना। मतलब देखो बच्चे वैसे क्वेश्चन बहुत टफ आ सकता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे आप 11th 12th में जाओगे, मतलब फर्दर क्लासेस में जाओगे, है ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही तरीके से पूछते हैं वो, है ना। मतलब देखो आपके जो 10th लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें एक आपके साथ थोड़ी सी रियायती बढ़ती जाती है। यहाँ पे जो आपको दिख भी रहा होगा, है ना, आपको थोड़ा सा ये कंफर्ट दिया जाता है कि आपको बस अगर मिनट हैंड से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मिनट हैंड के बारे में ही पूछेगा। ऐसा नहीं करेगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब आवर हैंड दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन वहाँ टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, उतना भी टफ नहीं होता है, थोड़ा टफ होता है, 10th के लेवल से थोड़ा टफ होता है ना। कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में अगर मतलब एक साथ अगर कॉन्सेप्ट देके पूछ रहा है तो थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि बस हमें मिनट हैंड देगा तो मिनट हैंड के बारे में पूछेगा, आवर हैंड पूछेगा तो आवर हैंड के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मिनट हैंड 60 मिनट चलता है, 60 मिनट में वो क्या करेगा, पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, और सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो सेंटर पे वो कितना एंगल सबटेंड करेगा 360 डिग्री सबटेंड करेगा। एक अगर आवर हैंड है तो आवर हैंड क्या करता है 12 घंटे में पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, मतलब 12 घंटे वो कितना एंगल सबटेंड करेगा 360 डिग्री सबटेंड करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट दे रखा था, ठीक ना। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट इज, है ना, फॉर द रोटेटिंग व्हील, है ना। ये रोटेटिंग व्हील से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन में वो वाला करा दूंगा अभी, ठीक ना। चलो वैसे तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं अलग से डालूंगा, बट फिर भी देख लो। देखो बच्चे यहाँ पे ना सबसे पहले चक्का 2 रोटेट कर रहा है ना। सबसे पहले हम ऊपर वाले पहिए पे ध्यान देंगे, ना। सबसे पहले हम ऊपर वाले पहिए पे ध्यान देंगे, नीचे वाले को छोड़ो, है ना। ध्यान से देखो, ऊपर वाला पहिया एक बार घूम रहा है, ऊपर वाला पहिया पूरा का पूरा एक बार घूमा तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से देखो, ऊपर वाला चक्का जो है वो एक बार पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वहां पहुंच जा रहा है, हाँ कि ना। मतलब उसने स्टार्ट करा यहाँ से और घूमते घूमते फिर क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर है, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम ऊपर वाले पहिया की अगर चर्चा करें, है ना, मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, मतलब इस वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल आर, और मान लेते हैं इस वाले का रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, ठीक ना। तो बच्चे ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, बताना जरा आप, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 पाई और इंटू क्या आर, है ना। ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर होगा,
कितना होगा 2 पाई आर। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी पहिया है, मतलब कोई भी चक्का है, कोई भी व्हील है, और अगर वो एक बार रोटेट कर रहा है, अगर एक बार वो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है और एक बार वो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई आर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर। फिर से सुनना, अगर एक कोई भी व्हील है और वो पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई आर। कितना ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर। अगर एक बार घुमा तो 2 पाई आर, अगर दो बार घुमा तो 2 इंटू 2 पाई आर, अगर तीन बार घुमा तो 3 इंटू 3 पाई आर, सॉरी 3 इंटू 2 पाई आर, अगर 10 बार घुमा तो 10 इंटू 2 पाई आर, और अगर n टाइम्स घुमा तो n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इस नीचे वाले की चर्चा करें, ध्यान से देखो बच्चे, इस नीचे वाले ने क्या करा है, यहीं तक का डिस्टेंस इसका कितना है? 2 पाई आर है। कितना है? ये 2 पाई आर है, और ये फिर एडिशनल कितना है? 2 पाई आर है। हाँ कि ना? मतलब उसने क्या करा है? 2 बार रोटेशन कंप्लीट करा है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। हाँ कि ना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, क्योंकि इसने कितने बार रोटेशन करा? 2 बार करा, इसलिए 2 इंटू 2 पाई आर। अगर 3 बार करता तो कितना होता? 3 इंटू 3 पाई आर। क्लियर है? 3 इंटू 3 पाई आर। हाँ कि ना? कॉन्सेप्ट यही है कि अगर व्हील एक बार रोटेट करेगा, अगर व्हील एक बार रोटेट करेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई और इंटू क्या? रेडियस, है ना? 2 पाई आर। ठीक ना? तो कॉन्सेप्ट यही लिख रखा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज व्हाट? 2 पाई आर। हाँ कि ना? एक बार अगर वो घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर ट्रेवल करेगा। कितना करेगा? 2 पाई आर ट्रेवल करेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? कितना करेगा? 2 पाई आर। कितना करेगा? 2 पाई आर करेगा। ठीक है? और यहाँ बच्चे एक कॉन्सेप्ट और भी दे रखा है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, है ना? नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, इसको भी आप रहने दो, ठीक ना? ये समझ में आ जाएगा, है ना? ये समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना? ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है भाई, समझ लो, है ना? अगर एक बार व्हील रोटेट कर रहा है, अगर एक बार व्हील रोटेट कर रहा है ना, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो 2 पाई आर ट्रेवल कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 पाई आर ट्रेवल कर रहा है ना? कितना कर रहा है? 2 पाई आर। डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज हाउ मच? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। ठीक है? चलो, ये वाला देखो, एक तो हमें फॉर्मूला पता ही है ना, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, है ना? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक ना? ये बात हमें पता है। देखो क्वेश्चन बच्चे क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बस इज 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, एक व्हील बना लेते हैं, है ना? एक मैंने व्हील बना लिया। देखो व्हील का रेडियस, है ना? रेडियस आपको कितना दे रखा है? तो रेडियस इज व्हाट? दिस इज 70 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? यहाँ पे 140 दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? अच्छा, है नहीं? और एक बात और बच्चे, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? तो देखो पर मिनट बोल रहा है ना, पर मिनट बोल रहा है, मतलब पर मिनट बोले तो क्या 1 मिनट, है कि नहीं? और 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड, मतलब टाइम कितना दे रखा है मेरे पास? 60 सेकंड दे रखा है। ठीक है? अच्छा, और बच्चे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखो स्पीड कितना दे रखा है? तो स्पीड आपको दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, है ना? कितना दे रखा है? 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना? देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 66 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना? चलो जितनी भी आ जाए बच्चे ना, बाद में देख लेंगे, ठीक है? वैसे ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3, मतलब ये कितना आ जाएगा? 55/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना? ऐसे करके क्लियर है? देखो हमारे पास स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं ना, है ना? देखो स्पीड होता है क्या? स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है? दिस इज हाउ मच? दिस इज 55/3, है ना? मीटर पर सेकेंड, और इंटू क्या? मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी होगी? दिस इज 20। हाँ कि ना? तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज 110, है ना? 110 और 0 क्या? मीटर। हाँ कि ना? डिस्टेंस कितना आ गया? 1100 मीटर। हाँ कि ना? 1100 मीटर। ठीक है? देखो बच्चे हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है? और डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 1100 मीटर। हाँ कि ना? अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इस रेडियस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 70/100 मीटर लिख सकते हैं ना? दैट इज नथिंग बट व्हाट? 7/10 मीटर। हाँ कि नहीं? कितना हो गया? 7/10 मीटर। अच्छा अब ध्यान से देखो, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील इन 1 रोटेशन या फिर 1 रिवॉल्यूशन, है ना? डिस्टेंस अगर एक बार रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। अगर 2 बार करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई आर। अगर 3 बार करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू
2 पाई आर, अगर 10 बार करेगा तो 10 इंटू 2 पाई आर, और अगर n टाइम्स करेगा तो n इंटू 2 पाई आर, है ना, ऐसे करके। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n रोटेशन या रिवॉल्यूशन बोल लो, इन n रिवॉल्यूशन, ये कितना हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर, हाँ कि ना। और बच्चे ये टोटल डिस्टेंस है किसके बराबर, तो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास कितना 1100, तो बस आप पुट कर दो इसको, n इंटू 2 पाई आर किसके बराबर है, n इंटू 2 पाई आर किसके बराबर है 1100 के बराबर है, हाँ कि ना, किसके बराबर है 1100 के। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है 1100 डिवाइडेड बाई कितना, दिस इज 2 पाई आर, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या 22/7, और ये अपने पास रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 7/10, हाँ कि ना, दिस इज 7/10। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, है ना। ये फाइनली कितना हो जाएगा, दिस इज 11,000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 इंटू 22, हाँ कि ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई, है ना, 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 4 हो गया, और फाइनली अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 250 हो गया। सॉल्व कर लेना आप, ठीक ना। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा मेरे पास 250 आ जाएगा, हाँ कि ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना होगा 250 होगा, क्योंकि हमने टाइम यहाँ पे कितना लिया था 1 मिनट लिया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना आ गया 250 आ गया ना, 250, ठीक है। चलो अभी बच्चे नेक्स्ट देख लेते हैं, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ना रोटेशन पे, तो आप इसको देख लेना, ठीक ना। चलो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आए, है ना, रोटेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो पूछता है, ठीक ना। चलो अभी देख लेते हैं, व्हेन 2 सर्कल टच इंटरनली, है ना। देखो अगर 2 सर्कल इंटरनली टच करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखना। जैसे देखो ये जो मेरा, जैसे ये बड़ा सर्कल है उसका सेंटर कितना है O है, उसका सेंटर कितना है O है, और ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर कितना दे रखा है आपको O डैश दे रखा है, कितना दे रखा है O डैश। ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो रेडियस है वो कितना है कैपिटल R, हाँ कि ना, और ये वाला जो रेडियस है वो कितना है स्मॉल r, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मेरा x है ना, ये डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x प्लस r किसके बराबर कैपिटल R के बराबर, तो x किसके बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r के बराबर, हाँ कि ना, किसके बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r के बराबर। क्लियर है ना, ये बड़े वाला डिस्टेंस x प्लस r के बराबर है नहीं, तो ये x किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, है ना, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरनली टच कर रहा है। बस अब इतना जान लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, जो कि दोनों सर्कल का सेंटर है और दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरनली टच कर रहा है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बच्चे एक्सटर्नल टच, है ना, यहाँ पे आपको रेडियस कितना दे रखा है कैपिटल R, है ना, ये आपको कितना दे रखा है कैपिटल R दे रखा है ना, और ये आपको कितना दे रखा है स्मॉल r दे रखा है करके, है ना, ये O डैश है और ये क्या अपने पास O दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे तो बच्चे बहुत आसान है कि नहीं। अगर ये पूरा डिस्टेंस देखो तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है नहीं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना आ रहा है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जब एक्सटर्नली टच करेगा तो डिस्टेंस कितना आ रहा है कैपिटल R प्लस स्मॉल r करके आ रहा है, हाँ कि ना। चलो तो बड़ा आसान था बच्चे, एक्सटर्नल टच और इंटरनल टच, ठीक ना। एक बच्चे क्वेश्चन हमको दे रखा है, इस पे हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कल टचेस इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इन 6 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी लग रही है मुझे। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे, 2 सर्कल टच इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर एंड द यहाँ पे बच्चे फाइंड नहीं है, यहाँ पे एंड है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, है ना, फाइंड द रेडियस। देखो क्वेश्चन क्या है, ये इंटरनल टच वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, इंटरनल टच वाला है। देखो ये क्या है, एक सर्कल है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास दूसरा सर्कल दे रखा है ना, यहाँ पे एक सेंटर है ना, और यहाँ भी एक सेंटर दे रखा है, हाँ कि ना। ये अपना हो गया O, और ये क्या हो गया O डैश। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अभी हमने देखा इंटरनल टच में क्या होता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r करके होता है, ठीक ना, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि दोनों का एरिया का समीशन कितना है, तो 116 पाई करके दे रखा है, ठीक ना। मतलब ऐसे हो सकता है ना, पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 116 पाई करके दे रखा है, हाँ कि ना, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो 116 के बराबर हो गया। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1।
हाँ कि ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6। मतलब क्या कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r कितना हो गया, 6 के बराबर हो गया। कितना हो गया, 6 के बराबर। तो ये हो गया क्या, अपना दूसरा इक्वेशन। अब बच्चे हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या कर लेना है, कैपिटल R और स्मॉल r क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। क्या करो, आप दोनों का यूज करो और फाइनली इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। हाँ कि ना। इसको करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। हम क्या करते हैं, लेकिन हम आसान तरीका चुनते हैं बच्चे, हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। क्या करो, पुट कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस R इन कहाँ पे, इन 1 में, है ना। आप 1 में पुट करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, R प्लस 6, है ना। मतलब देख रहे हो ना आप, मैंने क्या करा, इस कैपिटल R की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, R प्लस 6 पुट कर दिया। इसका स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 116। हाँ कि ना। फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज R स्क्वायर प्लस ये कितना 12R और प्लस कितना हो गया ये 36 और प्लस R स्क्वायर बराबर क्या 116। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2R स्क्वायर प्लस कितना 12R बराबर क्या 116 और माइनस 36। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 0 और 11 में से 3 का तो कितना 8। हाँ कि ना, सही है ना। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2R स्क्वायर और प्लस 12R। हाँ कि ना। और फाइनली बच्चे 2 कॉमन लेके अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 6R बराबर क्या 40, है ना। और फाइनली हम क्या कर लेंगे, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, R स्क्वायर प्लस 6R माइनस 40 बराबर क्या 0। अभी हम क्या कर लेंगे, R का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ना। R का वैल्यू बच्चे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है ना, दिस इज हाउ मच, दिस इज कर लेंगे ना बच्चे, क्वाड्रेटिक तो हमें आता ही है ना। मतलब क्या करेंगे, 40 ऐसे करके ना 40 कर लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से बच्चे R का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, R का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है R का वैल्यू 4 आ रहा है और एक आ रहा है -10 आ रहा है। तो -10 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -10 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं आ सकता है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल R आ गई। हाँ कि ना, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, है ना। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और अभी बच्चे हमें क्या करना है, एक कैपिटल R भी कैलकुलेट करना है ना। तो स्मॉल r 4 हो गया, तो R माइनस स्मॉल r कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। तो यहाँ से आप कैपिटल R कितना निकाल लोगे, बराबर 6। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर आ रही है। कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर आ रही है। स्मॉल r कितना आ गया 4 और कैपिटल R कितना आ गया 10 आ गया। स्मॉल r हो गया 4 और कैपिटल R कितना हो गया 10 के बराबर हो गया। हाँ कि ना, ठीक है। चलो, तो ये बच्चे इसी के साथ ना ये टॉपिक खत्म होता है ना। ये टॉपिक खत्म होता है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो इस टॉपिक में जो मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो पोर्शन था, कॉम्प्लेक्स पोर्शन बस एक ही मुझे दिखा था, वो कौन सा था, वो एरिया ऑफ सेगमेंट करके था, है ना। तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट वाले पोर्शन को अच्छे से देखो, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक ना। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अभी बच्चे इसके बाद मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं ये पुट कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।